हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो एक और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है एक आर्मी पब्लिक स्कूल में, जहां पे बहुत सारी टीचर्स की पोजीशंस आई हुई हैं। टीजीटीज, पीआरटीज और बाकी जो एक्टिविटी टीचर्स, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स वगैरह होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये सारी पोजीशंस आई हुई हैं। और इसके लिए सीएसबी मैंडेटरी नहीं है, तो आप जरूर इसमें ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप क्वालिफाइड हैं और जॉब देख रहे हैं तो साथ ही अगर आपने पहली बार हमारा ये वीडियो देखा है और ये चैनल आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हम कई सारी वैकेंसीज डेली बेसिस पर इसके थ्रू डालते हैं और वो आपके पास तक पहुंचती रहेंगी और आप अकॉर्डिंगली अप्लाई कर पाएंगे इसमें। साथ ही अपने नेटवर्क में भी जरूर शेयर करें ये वीडियो, ताकि और लोग इसमें अप्लाई कर सकें अगर आप इसमें अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आइए मैं दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे है वैकेंसीज और आप कैसे और कब तक इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्कूल की वेबसाइट है जो हमने ओपन करी है और वहां से ये एडवर्टीजमेंट इनका डाउनलोड किया है। जो वैकेंसीज हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके वीडियो में, उसमें टीजीटीज के लिए जो पोजीशन है उसमें मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी है। तो करीब 9 अलग अलग सब्जेक्ट एरियाज में टीजीटीज के लिए वैकेंसीज हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे पीआरटी के लिए पोजीशन है। उसके अलावा एक्टिविटी टीचर उनको चाहिए जो कि म्यूजिक, डांस, आर्ट और क्राफ्ट के लिए है। फिर फोर्थ नंबर पर कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद काउंसलर के लिए पोजीशन है। फिर एक फिजिकल एजुकेशन टीचर की रिक्वायरमेंट है, वो मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए पोजीशन है नंबर 7 पर। देन मल्टीटास्किंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट है नंबर 8 पर। फिर साइंस लैब अटेंडेंट की पोजीशन है और मैसेंजर या स्टोर कीपर की रिक्वायरमेंट है और पैरामेडिक्स की भी उनको रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी पोजीशंस वहां पे ओपन है। जो क्वालिफिकेशंस इन्होंने डिजायर्ड हैं उन्होंने मेंशन कर रखा है। उसमें टीजीटीज के लिए लिखा हुआ है कि सीएसबी क्वालिफाइड और ग्रेजुएशन विद बीएड। तो इससे ये सजेशन मिलता है, इस लैंग्वेज जो यहाँ लिखी हुई है, कि सीएसबी होना, क्वालिफाइड होना मैंडेटरी नहीं है, जो कि अक्सर आर्मी पब्लिक स्कूल में मैंडेटरी होता है। उसके बाद वो आपका जो जेनरिक क्वालिफिकेशन है, कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और ग्रेजुएशन और बीएड दोनों में, और सी टेट या टेट अगर आपने क्लियर करा है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। पीआरटी के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, सी एस बी क्वालिफाइड और ग्रेजुएशन विद बीएड और विद 50% मार्क्स, और सी टेट या टी टेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक्टिविटी टीचर्स के लिए सीएसबी की कोई रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है, वो सीबीएसई के जो गाइडलाइंस हैं क्वालिफिकेशंस के संबंध में उसके हिसाब से रहेगा। फिर काउंसलर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए साइकोलॉजी में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट में। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए फिजिकल एजुकेशन में या बीपी एड आपने कर रखा हुआ एज अ मेन सब्जेक्ट। और बाकी की भी क्वालिफिकेशंस नीचे की तरफ दी गई हैं। एज जो है, अगर आप फ्रेशर हैं तो 40 इयर्स एज लिमिट है। और अगर आपको पिछले 10 साल में से कम 5 साल आपने पढ़ाया है, टीचिंग का अनुभव आपका है, तो आपकी एज लिमिट 57 तक हो सकती है, जैसा कि यूजुअली केस यहाँ पे होता है। टीजीटी के लिए जो इंटरव्यू होगा और जो टेस्ट होगा टीचिंग स्किल्स का, वो 18 मार्च को होगा। पीआरटीज के लिए 19 मार्च को होगा। एक्टिविटी टीचर्स के लिए 20 मार्च को होगा। और बाकी जो, और फिर जो इंटरव्यू है टीजीटी के लिए वो 22 मार्च को होगा, पीआरटी के लिए 23 मार्च को होगा, और एक्टिविटी टीचर्स और बाकी पोजीशंस के लिए 24 मार्च को होगा। आर्मी पब्लिक स्कूल गया में ये वैकेंसी है, जो कि बिहार में है। आर्मी पब्लिक स्कूल गया। और एक एकेडमिक सेशन के लिए ये पोजीशंस है, मतलब जो 21-22 सेशन है उसी के लिए ये पोजीशंस है। इसमें नीचे की तरफ और इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसे सारे कैंडिडेट्स को लैंग्वेज के सब्जेक्ट में जो टीचर हैं उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिटन टेस्ट देना होगा। और कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट भी होगा इंटरव्यू से पहले। पे और अलाउंसेस जो हैं वो AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से रहेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपने 22 से 27 फरवरी के बीच में सबमिट करना है, 9 से 2 बजे के बीच में, किसी भी स्कूल वर्किंग डे पर।
फॉर्म जो है वो स्कूल की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो जो फॉर्म सबमिशन में पॉइंट नंबर 9 पर लिखा हुआ है, उससे ये सजेस्ट होता है कि ये आपने फिजिकल फॉर्म में ही फॉर्म सबमिट करना होगा वहां पर स्कूल में। कैंडिडेट्स का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो सुबह 8 बजे रहेगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन ऑन द स्पॉट करा जाएगा। 100 रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट भी आपने साथ में लेके जाना है जब आप वहां पे एक्चुअली इंटरव्यू और टेस्ट के लिए जाएंगे। जो भी डेट्स ऊपर मेंशन करी हुई हैं उनके हिसाब से इन्हीं की वेबसाइट पर जब आप ये बैक करते हैं तो ये इस तरह से आपको दिख जाएगा। राइट साइड में आप देख सकते हैं टीचिंग स्टाफ एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके नीचे एडवर्टीजमेंट है जो अभी अभी हमने आपको दिखाया। टीचिंग स्टाफ के एप्लीकेशन फॉर्म पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म ओपन होता है। 5 पेज का ये फॉर्म है। इसका प्रिंट आउट बेसिकली आपने निकालना है और फिर आपने इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से इसको सबमिट करना है। इसको फिल करने के बाद तो ये आपने जो है इंस्ट्रक्शन नीचे की तरफ दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपने करना है। आप बाई पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं या फिर इन पर्सन जमा कर सकते हैं। ईमेल का इसमें प्रोविजन नहीं है। 100 रुपए का डीडी भी आपने भेजना होगा स्कूल के जो एडवर्टीजमेंट में डिटेल्स हैं उनके हिसाब से। तो अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं इसमें। होपफुली इट विल बी यूजफुल फॉर यू। विल अगेन कम बैक विद सम मोर वैकेंसीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।